नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं और मैं आज आपको शरीर में होने वाली खून की कमी, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। इसको लेकर डॉक्टर से भी संपर्क करें, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। शरीर में खून की कमी कई गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकती है। खून की कमी यानी कि एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं में कमी होती है। एनीमिया को हीमोग्लोबिन की कमी के तौर पर भी जाना जाता है। भारतीय महिलाओं में ये स्थिति काफी सामान्य देखी गई है। खून की कमी होने के कारण आप थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगते हैं। एनीमिया अस्थायी या दीर्घकालिक और हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों वाला हो सकता है। इसके लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एनीमिया के लक्षण: त्वचा का सफेद होना, जीभ, नाखून और पलकों के अंदर सफेदी, कमजोरी और बहुत अधिक थकावट, चक्कर आना विशेषकर लेटकर और बैठकर उठने में, बेहोश होना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे और पैरों पर सूजन दिखाई देना। आहार में पोषक तत्वों की कमी से लेकर कई तरह की बीमारियां इस समस्या का कारण हो सकती है, जिसका समय पर निदान और इलाज होना आवश्यक होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि कुछ लोगों में कुछ विशेष कारकों के चलते भी हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इन जोखिम कारकों को लेकर सभी को सावधान रहना चाहिए। एनीमिया के उपचार में इसके लक्षणों के आधार पर सप्लीमेंट से लेकर अन्य चिकित्सीय उपायों को भी प्रयोग में लाया जाता है। आइए जानते हैं कि इन स्थितियों में शरीर में खून की कमी होने का जोखिम अधिक हो सकता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी: जिन लोगों में दैनिक आहार में आयरन, विटामिन B12, फोलेट और कॉपर जैसे पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं होती, उसमें आयरन की कमी होने का खतरा अधिक हो सकता है। ये सभी पोषक तत्व शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं और यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को और पौष्टिक चीजों के सेवन का जोर देते हैं। आहार को ठीक रखकर इस तरह की समस्याओं से बचाव किया जा सकता है। मासिक धर्म और गर्भावस्था: सामान्य तौर पर मासिक धर्म के दौरान शरीर से निकलने वाले खून और गर्भावस्था की कुछ जटिलताओं के कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान लाल रक्त कोशिकाओं में कमी आना स्वाभाविक होता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के फोलिक एसिड और आयरन के साथ मल्टीविटामिन आदि न लेने से भी एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर आपकी स्थिति के आधार पर इन मल्टीविटामिन के सेवन की सलाह देते हैं। जिन लोगों में आंतों से संबंधित समस्या जैसे क्रोहन या सिलिएज डिजीज आदि की समस्या होती है, ऐसे लोगों में भी एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर, किडनी फेलियर जैसी समस्या भी एनीमिया का कारण बन सकती हैं। ये स्थितियां शरीर में आयरन की मात्रा को कम कर देती हैं, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। अगर आपके परिवार में किसी को एनीमिया की दिक्कत रही हो, तो आप में भी इसका जोखिम हो सकता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है, तो आपको सबसे पहले अपने खाने पीने का ध्यान देना होगा। अगर आपके अंदर खून की कमी यानी एनीमिया होता है, तो इस वजह से आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं और आपको खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जब भी आपके अंदर खून की कमी हो जाती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय पर इलाज कराकर स्वस्थ रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में एनीमिया के बारे में बताया और साथ ही इससे होने वाली बीमारियों के बारे में भी हमने बताया। वहीं एनीमिया से कैसे बचे, इसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं। डॉक्टर अनमोल मेरे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें ताकि हमारे दर्शकों को आपके बारे में पूरी तरीके से पता चल सके। मैं डॉक्टर अनमोल बगारिया हूँ और मैं बॉम्बे में बेस्ड हूँ, मुंबई में बेस्ड हूँ और मैं एक सर्जन हूँ और साथ ही साथ मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ। मैं वेरियस डिजीजेस पे सब जगह सब दर्शकों को
गाइडेंस देती रहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रही हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर अनमोल, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, देखिए एनीमिया आखिरकार है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, एनीमिया एक तो ऐसी बीमारी है जिसको डिटेक्ट होने में भी लोगों को पता नहीं होता है कि लोगों को एनीमिया है। और एनीमिया ऐसी बीमारी है जो सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, बट वो सिम्टम्स दूसरी बीमारियों में भी देखने मिलते हैं। तो इसीलिए जो लोग उससे गुजर रहे हैं उनको लगता है कि हमें ये बीमारी है, बट एनीमिया डिटेक्ट नहीं हो पाता है काफी डॉक्टरों द्वारा भी। और जिससे जो ट्रीटमेंट उनको मिलना होता है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की चीजें हो रही है अपनी बॉडी में, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके हैबिट में, या अगर आपको कुछ जैसे थकान होती है, चक्कर आ रहे हैं, ये सब चीजें आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाके सीबीसीटी करवाइए, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट है। और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में क्या चीज के लेवल्स क्या है। और जैसा कि आपने एनीमिया के बारे में मुझसे पूछा था, मैं उसी पे आ रही हूँ। जो आपके जब हम सीबीसी करवाते हैं, जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें आप हीमोग्लोबिन के अलावा हर सेल्स के अलग अलग लेवल्स और कितनी मात्राएं आपके ब्लड में प्रेजेंट है ये बताया जाता है। और एनीमिया काफी टाइप के होते हैं, जिसमें सेल्स का भी रोल होता है, सेल साइज का भी रोल होता है, और हीमोग्लोबिन का भी रोल होता है। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा खून होता है, जो हमारा रक्त होता है, अगर उसमें जैसे हम जानते हैं कि हम ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पास होता है सेल्स के थ्रू, तो अगर वो सेल्स में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज्यादा जो एडिक्वेट मात्रा ऑक्सीजन होती है वो कैरी कर सके दूसरे जगह पे, या खून की उसी और जो सेल्स का रोल होता है ब्लड प्रोडक्शन वाला, वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये इस तरीके की चीजों में खून की कमी हो जाती है, या जो ऑर्गन को या जो बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए ब्लड के थ्रू, जो ब्लड के थ्रू बॉडी को एक सप्लाई मिलना चाहिए प्रॉपर, वो अफेक्ट हो जाता है। तो इससे वो पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। और एनीमिया जैसे कि मैंने कहा कई टाइप का होता है, और इसके टाइप इसलिए कई है क्योंकि ये इसके होने अलग अलग तरीके की डेफिशिएंसी से अलग अलग टाइप का हो जाता है। और जहाँ मैंने सेल्स की बात कही थी, अगर छोटे सेल्स होते हैं तो एक अलग एनीमिया होता है, अगर बड़े ब्लड सेल्स हो जाते हैं तो अलग एनीमिया हो जाता है, और एक नॉर्मल ब्लड सेल्स में भी एनीमिया होता है। तो सेल्स के बेसिस पे भी डिवाइड होता है एनीमिया, डेफिशिएंसी के बेसिस में भी डिवाइड होता है। और जहाँ की हम भारतीय हैं, हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे कॉमन है। बिल्कुल। जिस तरीके से डॉक्टर अनमोल अभी आप बता रही थी, टाइप बता रही थी कि किस तरीके से एनीमिया होता है, लेकिन सबसे अहम ये है कि देखिए कौन कौन सी ज़्यादा बीमारियां एनीमिया की वजह से हो सकती हैं, कितनी खतरनाक बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। देखिए, एक तो अगर एनीमिया अक्सर लोगों को जेनेटिकली भी होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को एनीमिया है, स्पेशली मदर को, तो वो चीजें चाइल्ड में आ जाती हैं और शुरू से ही आ जाती है। और सेकंड चीजें ये है कि अनीमिया के वजह से जो मैंने जैसे कहा कि सेल्स और ये सारी चीजों में दिक्कत आती है, तो लोगों को इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां होती है, जिसका लेना देना हमारी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी से भी हो जाता है और बॉडी के ऑर्गन से भी हो सकता है। और उसके साथ साथ वो जैसे कि हम जानते हैं कि जो गंभीर बीमारियां होती है वो सिर्फ एक नहीं होती है, वो लिंक्ड होती है, मतलब एक के बाद दूसरी, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन का लिंक होता है, तीसरा ऑर्गन का लिंक होता है बॉडी में, तो फिर वो एक से लेके दूसरी तीसरी वो ऐसे गंभीर बीमारियां बन जाती है। तो ये स्टार्टिंग इसका बहुत छोटा होता है, और बट इसका लिंक काफी बड़ा हो जाता है। बट ये ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट है, जिसको दूर किया जा सकता है अगर आप चीजों को फॉलो करो। बिल्कुल, समय रहते अगर इलाज पाएं तो उस पर कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। डॉक्टर अनमोल, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। इस दौरान हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनका रुख करते हैं, आखिरकार उन्हें क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेघना नाम है। मेघना, क्या परेशानी है आपको?
मैम अक्सर ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभार डॉक्टर्स कहते हैं कि फ्रूट खाइए और ठीक है खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े वक्त बाद इसी तरह की प्रॉब्लम होती है कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, उससे वीकनेस होती है, नोजिया होता है। तो ये जो रेगुलर हो जाती है हीमोग्लोबिन कम होने की प्रॉब्लम, ये इसका रीजन क्या हो सकता है और कैसे ये ठीक हो सकती है? मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो हमारे देश की हर एक फीमेल की यही प्रॉब्लम है। तो इसको सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें हम अभी जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, हम जिस उस तरह से रह रहे हैं, हमने वेस्टर्नाइज चीजों को ज्यादा अपना लिया है और हमारी पुरानी चीजों को छोड़ दिया है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि आयरन को बॉडी में बनाने के लिए हम जैसे आयरन की कढ़ाई होती है, आयरन की बोतल होती है, जो हमारे मटके होते हैं पीतल वाले, उसमें आप पानी रखा हुआ पिए, उसमें आप खाना बनाइए, जिससे आपको नेचुरल फॉर्म में आयरन मिलेगा अपनी डाइट में। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि खून कभी ठीक हो जाता है, बॉडी में खून का लेवल कभी कम हो जाता है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। उसका ये मतलब है कि जो आपको पता है कि जो हमारे पीरियड्स वाले दिन है, जब हमारे पास हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो की वजह से ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, उस टाइम आप अपनी डाइट में फॉलो करिए, अनार, चुकंदर, ऐसी चीजों को फॉलो करिए और आप नियम बना लीजिए कि आपको ये सब चीजें रोज लेनी है अपने डाइट में। अगर आप ये चीजों को कंसिस्टेंट रखते हैं तो एक बहुत एक ब्लड लेवल मेंटेन हो सकता है इससे। ठीक है मैम, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे ज्यादा पूरे दिन के लिए प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कम होने का रीजन ये है कि आप रोटी नहीं खा रहे हो, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो। तो मतलब दिन के शुरुआत में ऐसा कौन सा ब्रेकफास्ट या कौन सा फ्रूट हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्लेट में? देखिए, आप फ्रूट में आप अनार इंक्लूड कर सकते हैं, और आप जैसे ब्रेकफास्ट का कह रहे हैं, हम पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, या ब्रेकफास्ट में चीले बनाते हैं बेसन के, तो आप उसमें रागी का इंक्लूड कर सकते हैं। 1 चम्मच जैसे रागी का बैटर भी ऐड कर सकते हैं। रागी बहुत हेल्पफुल होता है ब्लड बनाने में, और साथ ही साथ उसमें आप जब वेजिटेबल्स डालते हैं तो ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में चुकंदर डाल सकते हैं, और रागी चुकंदर का भी बेसन के साथ मिक्स करके बैटर बना सकते हैं, जिसका आप चीला बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्दी, और जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हम वेजिटेबल दलिया भी बनाते हैं, तो उसमें भी आप ये सारे वेजिटेबल्स डाल के अगर आप खा लेते हैं तो एक बहुत अच्छा फुल मील हो जाता है। और साथ ही साथ आप जूसेस पी सकते हैं सुबह, कैरेट, मतलब गाजर, चुकंदर, लौकी, ये सब चीजों का मिक्स करके एक फ्रूट वेजिटेबल जूस बना सकते हैं। और आप फ्रूट जूस भी जैसे अनार हो गया, मौसम्बी हो गई, इनके जूसेस भी अगर आप पीते हैं तो ये आपका एक बहुत अच्छा, क्योंकि हम 12 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, ब्रेकफास्ट हमारी बॉडी का सबसे फर्स्ट मील होता है, तो वो बॉडी में बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब होता है जो फर्स्ट मील खाते हैं। तो जितना आपको न्यूट्रिशियस खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी उस चीज को अच्छे से अब्जॉर्ब भी कर देती है फर्स्ट मील को, और वो उतना ही आपके लिए लाभदायक भी हो जाता है। बिल्कुल। मेघना जी, कोई और सवाल आपका? नहीं, बस ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। डॉक्टर मॉल, जिस तरीके से अभी कॉलर भी बता रही थी, और देखा है कि जब जो महिलाएं होती हैं उनको पीरियड्स होते हैं, उस दौरान उन्हें काफ़ी वीकनेस होती है, और मोस्टली देखा भी ये जाता है कि उसके बाद भी उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो काफ़ी कम हो जाती है। आखिरकार किस तरीके से इन सब चीज़ों से बच सकते हैं? देखिए, जो पीरियड्स वाला फेज होता है उसमें हमारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, और हार्मोन लेवल्स भी अलग होते हैं हर किसी की बॉडी में। तो उस टाइम जो हम रेगुलर दिन पे खाना खाते हैं, हमारा वो खाना खाने का भी मन नहीं करता है, कभी मन करता है, कभी नहीं मन करता। तो इस वजह से अक्सर ये हो जाता है कि दिन की एक मील स्किप भी हो जाती है, मतलब एक टाइम हम नहीं भी खाते हैं, और उस समय हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत होती है, और उस समय हम एकदम न्यूट्रिशियस फूड बोल दीजिए आप, या ये सब खाना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी जैसे कि किसी का मन कुछ खाने के लिए करता है, कभी कुछ, तो इस वजह से हमारा एक डाइट स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। तो इसीलिए उस समय हमें एक रूटीन बनाना होगा कि अगर हमारा मन है या नहीं है,
हमें एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी है, हमें जो हम खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जो बीच में हमारे जो स्नैक मील्स होते हैं उसको हम फॉलो करें। और साथ ही साथ जो डाइटरी इंटेक्स है, जो मैंने अभी कुछ चीजें सजेस्ट की, वैसे ही आप अपने हर जैसे ब्रेकफास्ट में आप कुछ चीजें ऐड कर दीजिए, कुछ चीजें आप लंच में ऐड कर दीजिए, कुछ चीजें आप डिनर में ऐड कर दीजिए। तो ये होगा कि आपको एक टाइम तो वो चीजें नहीं खानी, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो तीनों टाइम आपकी बॉडी में जा रहा है, तो जिससे आपकी वीकनेस भी कम हो जाएगी। और सबसे ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है फीमेल्स को। और जैसे कि हम आजकल हम पैन्स में खाना बनाते हैं, कुकर्स में खाना बनाते हैं, हमने कढ़ाई और ये सब चीजों में खाना बनाना छोड़ दिया है। तो आप आयरन की कढ़ाई में जब खाना बनाते हैं तो एक नेचुरल फॉर्म में आपको आयरन आपकी बॉडी में जाता है। और साथ ही साथ आप आज हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी पीते हैं, तो उसको भी आप अवॉइड करके जो हमारी कॉपर और आयरन वाली जो बॉटल्स आती है उस पर आप शिफ्ट हुए, तो आपको नेचुरली एक बॉडी को आयरन मिलेगा, जिससे आपको एक सप्लीमेंट जो टैबलेट्स आप खाते हैं वो नहीं खाना पड़ेगा, आप नेचुरली आयरन ले रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनमोल, जिस तरीके से अभी आपने डाइट की बात की, क्या है ना कि लोगों को नहीं पता होता, आज के समय का आप खान पान भी जानते हैं कितना बदल चुका है। जिस तरीके से अभी आप कॉलर को भी बता रही थी कि वेस्टर्न की तरफ हम ज़्यादा रुख कर रहे हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉपर डाइट की बात करूँ कि हमें सुबह से लेकर और शाम तक, अगर हम डिनर की तक की बात करें, तो ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में इजीली ऐड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इस समस्या को बढ़ने से रोक सकते हैं? देखिए, ब्रेकफास्ट का तो मैंने अभी अब शेयर किया ही है दर्शकों के साथ कि हमें क्या क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं। मैं लंच पे आऊंगी कि हाँ, जैसे हम पहले के जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको भूल चुके हैं, हम आजकल सिर्फ आटे या तो मैदे के नान खाते हैं। हमें मल्टीग्रेन आटा आजकल बहुत इजीली, आप कोई जहाँ से भी चक्की से ला रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा बहुत इजीली अवेलेबल है जिसमें सारे ग्रेन्स मिक्स्ड होते हैं। तो उसकी अगर आप रोटी ऐड करते हैं अपने लंच में या डिनर में, तो उससे क्या हो जाता है कि आपको एक हर ग्रेन, जो भी हर अनाज होता है ग्रेन्स में, तो उसका हर एक अलग रोल होता है बॉडी में और अलग फायदा भी होता है। तो जब आप मल्टीग्रेन का रोटी आप या लंच में ले लिया या डिनर में ले लेते हैं, तो वो आपकी डेली चाहे प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो बॉडी की या जो भी फाइबर या जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरा कर देती है, जो कि गेहूं की रोटी या तो मैदे की रोटी नहीं पूरा कर सकती। एक तो ये चीज है। और अगर आप दाल और या पनीर, आलू, कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो जैसे हम जानते हैं आलू में कार्ब्स ज्यादा होते हैं, तो उसके साथ आप कोई भी चीज, चाहे दाल में आप भी सीजनल है, पालक डाल सकते हैं। और सब्जियों में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल, जैसे मेथी हो गया, बीन्स हो गया, या कोई भी लौकी, तूरी, कोई भी हरी सब्जी को एक सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन में बनाइए, जिससे आलू की भी नीड पूरी हो रही है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल की भी नीड पूरी हो रही है। तो वो बॉडी में एक बैलेंस डाइट मिल जाती है। और इवनिंग्स के लिए मैं डिनर के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डिनर में आप वेजिटेबल सूप ऐड कर सकते हैं, सैलेड्स ऐड कर सकते हैं ज्यादा। और जो रोटी और जो हम एक्सेसिव ऑयली चीजें खाते हैं वो वहां कट करके आप लंच में कर लीजिए, क्योंकि एक जब डिनर आपका लाइट होता है तो वो आप, जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी रात के डिनर के बाद अक्सर हम सो जाते हैं, तो बॉडी एक्टिव स्टेज में नहीं होती है, तो जिसमें डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब चीजों का, और जिसकी वजह से आज हमें मोटापा और ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। तो रात को हम जो हम खाते हैं कार्ब्स या जो हम मैदे या जो भी हम फ्राइड चीजें खाते हैं उसको कम कर सकते हैं। थोड़ा सा चावल या एक मल्टीग्रेन की रोटी, थोड़ी सी सब्जी, साथ में हम सूप और सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं, तो जिससे कि एक डाइट की भी इंटेक भी पूरी हो रही है और जिससे हमारा पेट भी अच्छे से फुलफिल हो जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर अनमोल, देखिए जिस तरीके से ये जो समय चल रहा है, इस समय पर सबसे ज़्यादा डेंगू के इतने मरीज सामने आ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, कहीं ना कहीं वायरल फीवर भी है, तो इस दौरान हमारी डाइट सही नहीं हो पाती है और बीमारी की वजह से कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन जो है वो भी कम हो जाता है। तो किस तरीके से हम अपने आगे की जो हीमोग्लोबिन हमारा कम हो, से किस तरीके से बढ़ा पाएँ, किस तरीके से बच पाएँ? क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर देखी जाए तो बच्चों में और महिलाओं में सबसे ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है। जहाँ तक आपने बात की डेंगू की, तो अगर किसी को इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं और डिटेक्ट होके जब डॉक्टर आपको बता देता है कि आपकी ये चीजें हैं और आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे देता है, तो आप उसी दिन से साथ में अपने डाइट में आंवला चालू कर दीजिए इनटेक करना।
और साथ में गिलोय का जूस। मैं ये कहूंगी कि इससे आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, क्योंकि डेंगू में जो हमारे लिम्फोसाइट्स काउंट होते हैं और ल्यूकोसाइट्स होते हैं, सारे मतलब जो भी काउंट्स होते हैं, ये सब चीजें ब्लड का ही खेल है। तो जो काउंट्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, आधे से भी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो उस टाइम बॉडी कोई दूसरा इन्फेक्शन के प्रोन हो जाती है, मतलब इससे आप इतनी कमजोर हो जाते हैं आपकी बॉडी कि एक नॉर्मल इन्फेक्शन भी वो फाइट नहीं कर सकता। तो इससे आपको दूसरी बीमारियां होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसीलिए जब आप ये गिलोय, आंवला, नीम तुलसी या एलोवेरा ये सारी चीजें इंटेक करते हैं विथ जो हम डाइट हम बोल रहे हैं, जो खाना पीना आपका जो भी हमने कहा कि लीफी वेजिटेबल्स हो गया, मल्टीग्रेन्स हो गया, सूप्स हो गया, सैलड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए साथ में मॉर्निंग में अगर आप ये जूसेस चालू करें मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम, तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है इससे और इंटरनल हीलिंग भी होती है। बिल्कुल। डॉक्टर अनमोल, समय कम है, मैं ये चाहूंगी कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी चीजें बताएं ताकि वो अपना हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक रख सकें। हीमोग्लोबिन ठीक रखने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अपनी डाइट को आप फॉलो करिए और हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला जो खाना है, जो फूड आइटम्स है कि हाँ ये एक हेल्दी डाइट के लिए फॉलो करना है जिससे आयरन और फॉलिक एसिड और ये सारी चीजों की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है, उसी चीजों को अपने टू डू लिस्ट होती है हमारे सबके पास, उसमें इंक्लूड करिए कि हाँ आपको ये चीजें अपने किचन में रखनी है और इसे खाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे दर्शकों को इतने सारे सुझाव दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने आपको एनीमिया के बारे में बताया कि किस तरीके से अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम होती है उसको किस तरीके से आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि ये जो बीमारी है ये घातक रूप ना ले सके और इसके साथ ही कुछ और भी बीमारियां आपको ना हो सके। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम में मैं फिर से एक नई बीमारी और एक नए समाधान के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।